बैक फैमिली। मैं हूँ मैक्सवेल क्रूज़ एंड आई होप आप लोग सब बढ़िया हो। मेरी तरफ से आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को हैप्पी न्यू ईयर। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों को मसल बिल्ड करनी है, मास गेन करना है, बट उनको ये कन्फ्यूजन है कि उसके लिए उनको क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए। मोस्टली लोगों को दो सप्लीमेंट के बीच में कन्फ्यूजन होता है, एक है मास गेनर और दूसरा है वे प्रोटीन। तो आज के इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट डिस्कस करूँगा और आपके सामने क्लियर कर दूँगा कि मसल बिल्ड करने के लिए एक बिगिनर को, इंटरमीडिएट को या फिर कोई भी एडवांस एथलीट हो, उसे क्या सप्लीमेंट बेस्ट है उसके लिए, मास गेनर या फिर वे प्रोटीन। Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock. सो गई सबसे पहले बात करते हैं मास गेनर के बारे में। मास गेनर के अंदर एक कॉम्बिनेशन होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, एंड उसमें कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं जो टेस्ट के लिए और डाइजेशन के लिए डाले जाते हैं। तो उसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा होता है कार्ब्स, उसके बाद होता है फैट्स एंड सबसे आखिरी में होता है प्रोटीन। उसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो सबसे कम होता है, जबकि मसल बिल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन चाहिए। तो जब हम बात करेंगे वे प्रोटीन के बारे में, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है वो प्रोटीन का होता है। उसमें बहुत ना बराबर के कार्ब्स एंड फैट्स होते हैं। उसमें जो मोस्टली सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो प्रोटीन पे दिया जाता है। आपको वे प्रोटीन के एक स्कूप में, भले आप कोई से ब्रांड ले, आपको ऑन एन एवरेज एक स्कूप में आपको 22 से 24 ग्राम प्रोटीन ईजीली मिल जाएगा। और अगर आप मास गेनर की तरफ जाते हैं, मास गेनर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप में मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कार्ब्स होगा, फैट्स होगा। तो हम बात करेंगे कि वे प्रोटीन और मास गेनर में से क्या ज़्यादा अच्छा है आपके गोल के अकॉर्डिंग। तो कई लोगों का जो कैलोरीज डिसाइड होती है कि आपको कितनी कैलोरी खानी है वेट गेन करने के लिए या फिर मास गेन या फिर मसल गेन करने के लिए आपको कितनी कैलोरीज खानी है, वो ऐसे डिसाइड होता है कि उसमें आपका वेट कंसिडर किया जाता है, आपकी हाइट कंसिडर की जाती है एंड आपका डेली हैबिट कंसिडर किया जाता है और आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हो, वेज हो, नॉन वेज हो, वीगन हो, जो भी हो, उसके हिसाब से आपकी कैलोरीज डिसाइड की जाती है और उसको कार्ब्स में, प्रोटीन में, फैट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन जब आप मास गेनर लेते हैं तो मास गेनर के एक स्कूप में प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट डिसाइडेड है और उतना ही है। आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते अपने गोल के अकॉर्डिंग। एक इंसान को अगर 3000 कैलोरी खानी है दिन की, वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मैं कितनी कैलोरी किस चीज़ से लूँ, कितनी कैलोरी प्रोटीन से लूँ, कितनी कैलोरी कार्ब से लूँ एंड कितनी कैलोरी फैट से लूँ। उसको उतना ही लेना पड़ेगा जितना उसके मास गेनर के एक स्कूप में आ रहा है। और वहीं अगर आप बात करें वे प्रोटीन की, तो वे प्रोटीन में आपके पास सिर्फ प्रोटीन है, आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस मील में कितना प्रोटीन डालना है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वे प्रोटीन है उसमें प्रोटीन कंटेंट मास गेनर के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रोटीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट और कैन बी साइड एज ए न्यूट्रिएंट टू बिल्ड मसल। आपको मसल बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन, क्योंकि आपकी मसल फटती है, उसमें प्रोटीन जाता है, जब जाके आपकी मसल रिकवर होती है और उसका साइज़ बढ़ता है। तो कई लोगों को लगता है कि जब वो मास गेनर लेते हैं, जब वो मास गेनर इनटेक करते हैं, तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उनके बॉडी का साइज़ में चेंज आता है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं। लेकिन उन्हें बस ये लगता है कि उनकी बॉडी का साइज़ बढ़ रहा है। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो मसल की वजह से बढ़ रहा है कि फैट की वजह से बढ़ रहा है कि वाटर गेन। सो गाइस, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हम सप्लीमेंट का यूज़ क्यों करते हैं। हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट। हम लोग सप्लीमेंट से प्रोटीन लेना चाहते हैं क्योंकि प्रोटीन के सोर्सेस कम हैं, लेकिन जो कार्ब्स और फैट्स के सोर्सेस है वो बहुत सारे हैं और मास गेनर हमें कार्ब्स और फैट्स ही सबसे ज़्यादा दे रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप मास गेनर में क्यों पैसा डाल रहे हैं उन चीज़ों को लेने के लिए जो आपके किचन में, आपके सराउंडिंग में इतने सारे सोर्सेज के साथ पड़ी हुई है। कार्ब्स के सोर्सेज इतने सारे हैं, आप केला खा सकते हैं, आप ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, रोटी, चावल, कई सारी चीज़ें हैं। और फैट्स के लिए
आप फ्रूट ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, पीनट बटर खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें एवोकाडो। सो गाइस, वीडियो यहीं तक थी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो से कोई सीखने मिला हो, तो सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ग्राइंडिंग।